रामायण काल और महाभारत काल स्त्री की विद्वता को ही नहीं, उसके सहयोग और सीता व द्रौपदी के रूप में उसके अबला स्वरूप को भी दर्शाता है। इस विडंबना के साथ कि उसी काल में उसी परिवार की एक स्त्री कैकेयी पति दशरथ के साथ युद्ध भूमि में जाती है और उन्हें सकुशल बचा लाती है, अर्थात त्वरा बुद्धि और संचालन क्षमता से परिपूर्ण है। दूसरी ओर कोमलांगी सीता पतिव्रता होकर भी कभी शुचिता के प्रमाण हेतु अग्नि परीक्षा देती तो कभी धोबी के कहे जाने मात्र से गर्भवती होने पर भी वन में भिजवा दी जाती है। फिर भी राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, जिनकी किसी भी प्रकार की परीक्षा की मांग ना पुरुष ना स्त्री समुदाय ने की। इसी प्रकार कुमारी कुंती कर्ण को स्वेच्छया जन्म तो देती है, किंतु पुरुष समाज के भय से उसे भाग्य के भरोसे त्याग देती है। वही कुंती पति पांडु की स्वीकृति से, जैसा कि हम सब जानते हैं, पांडु दैहिक रूप से अशक्त थे, तो अपने पति पांडु की स्वीकृति से 3 पुरुषों से नियोग क्रिया कर 3 स्वस्थ शिशुओं को जन्म देती है और अधिकार भी। प्रश्न उभरता है मित्रों, प्रश्न उभरता है कि नियोग क्रिया की स्वतंत्रता कहाँ, जब पति या ससुराल वाले की अनुमति अनिवार्य हो, या स्त्री शिशु उत्पादन की मशीन की भांति उपयोग हेतु स्वतंत्र रखी जाए। फिर वर्जनाओं की बेरी में पांडु अशक्त थे, कुंती तो नहीं। फिर शिशु जन्म के बाद भी उसे आजीवन नियोग क्रिया की स्वतंत्रता कहाँ दी गई। विदुषी एवं आत्मशक्ति से लबालब भरी द्रौपदी को जुए में दांव पर लगाते समय पांडवों ने उसकी मर्जी पूछी? नहीं। सारी घटनाएं एक दिशा में इशारा करती हैं कि स्त्री के सशक्त व्यक्तित्व को कमजोर कर अबला बनाने वाला पुरुष होता है, और वह कोई बाहरी समाज का नहीं, परिवार का होता है। कृष्ण एवं द्रौपदी के मैत्रीपूर्ण संबंध की चर्चा तो लोहिया जी ने की है, मगर विस्तार नहीं दिया। महाभारत का कारण पांडवों की, विशेषकर युधिष्ठिर की कायरता को ना मानकर द्रौपदी के अहंकार को बताया जाता है, और पत्नी को संपत्ति मानने वाले कापुरुष युधिष्ठिर को धर्मराज के विशेषण से विभूषित किया जाता है। क्या ये समस्त तथ्य प्रश्न खड़ा नहीं करते कि स्त्री माँ के रूप में पूज्य है, किंतु बेटी, पत्नी और बहू के रूप में परिवार की संपत्ति, जिसकी इच्छा अनिच्छा का प्रश्न ही नहीं उठता। महाभारत काल में कुंती व द्रौपदी प्रभृत आर्य स्त्रियों के व्यक्तित्व के तिरोहन के षड्यंत्र को धार्मिक आवरण ओढ़ा देने से यथार्थ पर पर्दा नहीं पड़ सकता। उस काल में आर्य शांतनु का अनार्य सत्यवती से विवाह, सत्यवती का ऋषि के साथ नियोजन से व्यास को जन्म देना, मुनि व्यास का दासी के साथ नियोग क्रिया और विदुर का जन्म आदि इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि समाज में अनुलोम विवाह के द्वारा आर्य अनार्य स्त्रियों को अपनाते थे, उससे उत्पन्न संतान को आर्य मानते थे, किंतु इन अनार्य स्त्रियों में शिक्षा की कमी के कारण उन्हें और बाद में आर्य जाति की स्त्रियों को भी धार्मिक कार्यों में प्रत्यक्ष भागीदारी हेतु अयोग्य घोषित कर दिया गया। स्त्रियां केवल सहयोगिनी के रूप में ही भागीदारी निभा सकती थीं। शिक्षा के स्तर में क्रमशः ह्रास ने स्त्रियों के बौद्धिक विकास को इस सीमा तक अवरुद्ध कर दिया कि कालांतर में स्त्रियां स्वयं को पुरुष की बौद्धिक क्षमता के समक्ष अयोग्य समझने लगी। अपवाद हर जगह है, कुछ एक अपवाद हर काल में हमें देखते हैं, किंतु औसत रूप में नहीं। इस प्रकार पहले अर्थ फिर ज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में पुरुष ने अपना अधिकार जमा लिया। मोक्ष तो ब्राह्मणों की रची साजिश के अतिरिक्त कुछ भी नहीं।
स्त्रियों के मस्तिष्क में यह कूट कूट कर भरा गया कि पति धर्म स्त्री मात्र के लिए सर्वोच्च धर्म और स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। संभवतः इसी आरोपण ने सती होने के विचार को जन्म दिया होगा। लगभग 300 ईस्वी पूर्व तक स्त्रियां पिता या पति की संपत्ति पर अधिकार दर्शाने से वंचित हो चुकी थी। इसी काल में प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक मनु ने स्त्रियों के लिए यह नियम बनाया कि वे बचपन में माँ बाप, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में सुरक्षित जीवन व्यतीत करें। इन नियमों ने स्त्रियों के चेतन अवचेतन मन को सदा के लिए बौद्धिकता से परे कर दिया। वे इसी नियम को जीवन का शाश्वत सत्य मानकर हजारों वर्षों से जीती आ रही हैं। भारतीय मान्यताओं की बात ना भी करें तो उत्तर मध्य काल में अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति कमोबेश स्त्रियों की यही दशा दर्शाती है। घर में शिक्षा प्राप्त करना, पारंपरिक पोशाक पहनना, लड़की यदि अधिक बुद्धिमती है तो उसकी पढ़ाई बंद करवा देना ताकि वर ढूंढना कष्टकर ना हो। तात्कालिक समाज में एक ही लक्ष्य होता था, किसी भले परिवार में पुत्री का विवाह। युवतियां स्वयं को इसलिए ही बनी हुई मानती थी, या यूं कह लें कि युवतियां स्वयं भी इसी को नियति माने बैठी थी। उनके सपने में भी बेहतर जीवन साथी की सोच और बेहतर जीवन साथी पाने की ललक ही सीमित थी। परिवार या भाई से खिलाफत की बात सोचने की आजादी वे भी कहां महसूस कर सकी थी। तब मध्य युग में आए तो मध्य युग में मुसलमानों के आक्रमणों और मुगलों के राज्य स्थापना के बाद भारत में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। ब्राह्मणों ने रक्त शुद्धता, सतीत्व की रक्षा और हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर उन्हें इतने सामाजिक बंधनों से जकड़ दिया कि वे वर्जनाओं को नियति मान बैठी। मुगलों द्वारा हिंदू स्त्रियों, युवकों और किशोरियों के अपहरण की घटनाओं ने बाल विवाह और पर्दा प्रथा को जन्म दिया। सती प्रथा जौहर के रूप में प्रकर्ष पर पहुंचा। विधवा विवाह केवल निम्न जातियों में मान्य रहा। स्वतंत्रता के सभी रास्ते इस सौंदर्य बोध के साथ बंद कर दिए गए कि स्त्रियां उससे बाहर झांकने से भी असुरक्षा के भय से ग्रसित होने लगी। स्त्रियों की स्वतंत्रता का दमन चक्र 10वीं सदी से विदेशियों के आक्रमण से प्रारंभ होकर 19वीं सदी तक अपनी चरम सीमा को छूने लगा था। यहाँ यह चर्चा प्रासंगिक ही है कि रामायण काल में आर्य लक्ष्मण द्वारा सीता के लिए रेखा खींचकर उससे पार न जाने की बात कहना, दूसरी ओर अनार्य शूर्पणखा का उन्मुक्त विचरण, क्या यह संकेत नहीं करता कि स्त्रियों को वर्जनाएं आर्य समाज की देन है, जिसका कालांतर में उत्तरोत्तर विकास हुआ? साथ ही स्त्रियों के मन में चौखट से बाहर की असुरक्षा का भय आरोपण भी आर्य समाज की देन है। अनार्य स्त्रियां अपेक्षाकृत स्वच्छंद थीं। उनके तन, मन व मस्तिष्क पर वर्जनाओं का आरोपण तब तक नहीं हुआ था। यह आरोपण आर्यों के साथ उनके विवाह के पश्चात परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप में होना शुरू हुआ होगा, ऐसा अनुमान है। इतिहास एवं भूगोल एक साथ मिलकर कुछ नया दर्शाते हैं। विदेशी आक्रमण उत्तर भारत में अधिक होने के कारण यहाँ कुरीतियां अधिक जन्मी और पनपी। दक्षिण भारत का जनजीवन अपेक्षाकृत स्थिर रहा। दक्षिण में मध्य युग में भी स्थानीय भाषाओं और संस्कृत भाषा में कई कवयित्रियों एवं लेखिकाओं के नाम मिलते हैं। शासन क्षेत्र में रजिया बेगम, चांद बीबी, ताराबाई, अहिल्याबाई होलकर के नाम भी इसी बीच चमके हैं। जहाँ तक सामान्य नारी का प्रश्न है, वे पुरुष के अधीन व अनुगामिनी ही बनी रही। मित्रों, ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में पदार्पण
और भारतीय ज्ञानकोश तथा भारतीय कृषि आधारित संस्कृति पर कुठाराघात रेशमी लिफाफे में था। अंग्रेजी दां लोग गांव से कटने लगे। भारतीय समाज अप्रत्यक्ष रूप से नवीन शोषण का शिकार हुआ। फलतः शोषित नारी और अधिक पददलित और पीड़ित हुई। उत्तर वैदिक काल से 19वीं सदी तक आते आते नारी की आंतरिक संरचना नष्ट हो गई। वह मस्तिष्क से उतरकर देह मात्र हो गई, जिसकी सुरक्षा सबसे बड़ा सामाजिक मुद्दा बन गया। लोपा, मुद्रा, गार्गी, अनसुईया का चरित्र उनके बीच से लुप्त कर दिया गया। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि जिस वेद की रचना में स्त्रियों की महत्वपूर्ण भागीदारी रही हो, उसी वेद का अध्ययन ब्राह्मणों द्वारा स्त्री के लिए वर्जित कर दिया गया। कितनी कूटतापूर्ण चाल थी ब्राह्मणों की, स्त्रियों को उसकी गरिमा से स्खलित करने की। आज भी जिस शिक्षा को ओढ़ बिछाकर हम शिक्षित होने का डंका पीटते हैं, क्या वाकई उससे हमारी दूरदर्शिता में इजाफा हुआ है? हुआ भी है तो उसे किस हद तक स्वीकारा गया और उसका प्रतिशत क्या है? क्या आज की स्त्रियां स्वयं को पूर्ण रूपेण सक्षम एवं सशक्त मानती हैं? क्या पुरुष स्त्री को इस रूप में स्वीकार कर पाता है? कन्फ्यूशस ने कहा था, पुरुष स्वर्ग का प्रतिनिधि है और सर्वोपरि नारी उसकी अधिकारिणी होती है। नीत्शे कहता है, औरत की हर चीज एक गुत्थी और पहेली है। औरत के 100 मर्जियों का सिर्फ एक इलाज है और वह है उसे गर्भवती कर डालना। नीत्शे यह भी कहता है, प्यार में भी पराक्रम होना चाहिए जो आपके भीतर खौफ जगाता है। उसे ऐसे ही प्यार से आप जीत पाएंगे। जयशंकर प्रसाद ने भी माना है, पुरुष नारी को उतनी ही शिक्षा देता है जितनी उसके स्वार्थ में बाधक ना हो। और राजेंद्र यादव पुरुष मानसिकता का पर्दाफाश करते हुए कहते हैं, पुरुष औरत को सिर्फ शरीर या उसके कुछ अंगों को ही उसकी पहचान के रूप में देखने की जिद में रहना चाहता है, लेकिन जब औरत स्वयं को इस रूप में मानने लगती है तो वह बौखला उठता है। राजेंद्र जी यह भी स्वीकारते हैं कि पुरुष ने स्त्री के खून में यह भावना संस्कार की तरह कूट कूट कर भर दी है कि वह सिर्फ और सिर्फ शरीर है। औरत उसके लिए सुमुखी, अयोधरा, शीनकटी, विल्वस्तनी, सुभगा और भगवती है। हेनरी मिलर औरत को कंट संबोधित करता है और पंत कहते हैं, योनि मात्र रह गई मानवी। मित्रों, सामंत समाज ने स्त्री को सिर्फ 3 नाम दिए, पत्नी, रखैल और वेश्या। मीरा इसलिए विद्रोहिणी कहलाई क्योंकि उसने ईश्वर और भक्ति के माध्यम से स्वयं को इन व्यावहारिक संबंधों से मुक्त रखने की कोशिश की। राजेंद्र जी के शब्दों में यह अपने औरत होने या शरीर और सेक्स से भी मुक्ति थी। कामू के शब्दों में देखें तो यह ईश्वर भक्ति वस्तुतः मेटाफिजिकल सुसाइड है, यानी तत्वतः आत्महत्या। रहस्य पुरुष को अवलंबन बनाकर महादेवी ने सामाजिक वर्जनाओं की निराकार अवमानना करने का साहस दिखाया। राजेंद्र जी इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह मानते हैं। 20वीं सदी में जो प्रश्न मुखर हुआ और उसके उत्तर में जितनी शाखाएं फूटती दिखी, वे दिग्भ्रमित करती हैं। प्रश्न भरता है कि सशक्त महिला कौन है? अपने भीतर की दीप्ति को पहचानती हुई अपनी क्षमता और आत्मविश्वास के बल पर परिवार और समाज में पुरुष के साथ पूरे जीवन से कदम मिलाकर चलती हुई, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक दिशा में, विकास के प्रत्येक पड़ाव को पार करती हुई
संस्कृति को विस्तार देती हुई स्वयं सिद्धा नारी या पुरुष मात्र को शत्रु मानने की मनोग्रंथि की शिकार, प्रतिशोध हेतु उत्कंठित, दैहिक स्वच्छंदता को वास्तविक स्वतंत्रता मानते हुए स्वयं को बाजार का हिस्सा बनाकर अर्थ भोग करती हुई किसी भी मूल्य पर विकास के शीर्ष पर स्वयं को देखने को लालायत स्त्री, जिसकी प्रेरणा वैदिक कालीन विदुषियां नहीं, पाश्चात्य की अर्धनग्न सभ्यता है, जिसने धन को लक्ष्य और काम को मार्ग बना रखा है, जो आवेश में यह भूल चुकी है कि बाजार का जाल भी पुरुष ने ही बुना है, और जो सामंतवादी संस्कृति से अपेक्षाकृत अधिक घातक है, क्योंकि सामंतवाद स्त्री देह को उपादान बनाता है, बाजारवाद स्त्री की देह सहित मन मस्तिष्क की जीवंतता को नष्ट कर देता है। उत्तर के दोनों छोर आपस में टकराते हैं, अपनी साख मजबूत करने की मांग करते हैं कि सत्य क्या है, बुद्धि या विलास। इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप मुझे D.H. लॉरेंस के कथन का स्मरण हो आता है। D.H. लॉरेंस कहते हैं, औरत ना मनोरंजन का साधन है, ना पुरुष की वासना का शिकार। वह व्यक्ति की चाह की वस्तु नहीं, बल्कि वह तो पुरुष का दूसरा ध्रुव है। उसका अस्तित्व पुरुष का अनिवार्य पूरक है। महादेवी वर्मा के शब्दों में समाज में पूर्ण स्वतंत्र तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सापेक्षता ही सामाजिक संबंधों का मूल है। आधुनिक नारियों के लिए महादेवी के चेतावनी भरे स्वर हैं। स्वयं अपनी इच्छा से स्वीकृत युग दीर्घ बंधनों को काट देने के लिए हमें न संसार भर की अनुमति लेने का अवकाश है, न आवश्यकता, परंतु इतना ध्यान रहे कि बेरियों के साथ ही उसी अस्त्र से बंदी यदि पैर भी काट डालेगा तो उसकी मुक्ति की आशा दुराशा में बदल जाएगी। महादेवी द्वारा प्रयुक्त स्वयं शब्द पर शशिकला त्रिपाठी आपत्ति जताती हुई कहती है कि पुरुष वर्चस्व की संस्कृति ने ऐसे मायाजाल फैलाए हैं कि स्त्री का मानस भी उसका अपना नहीं रहा। पुरुष जो चाहता है स्त्री को वही सही लगता है। ज्योति किरण का मंतव्य है कि भूमंडलीकरण के आगोश में जी रही स्त्रियां सिर्फ बाहरी मोर्चों पर प्रभावित नहीं हुई, बल्कि इन स्त्रियों का जीवन दर्शन ही बदल गया। स्त्रीत्व के साथ साथ मातृत्व के सरल स्वाभाविक गुण तक बदल गए। भूमंडलीकरण ने सांस्कृतिक मिजाज को इस तरह बिगाड़ दिया है कि अपनी संस्कृति की पहचान भी मुमकिन नहीं हो पा रही है। प्रेमचंद ने स्त्री को वस्तु से प्राणी के रूप में पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। लेखिकाओं ने स्त्री को वास्तविक सचेत प्राणी और व्यक्ति के रूप में लौटाने की चेष्टा की है। कृष्णा सुबती की कथा यात्रा लक्ष्य कर राजेंद्र यादव कहते हैं, उनकी सारी कथा यात्रा औरत के वस्तु से प्राणी और व्यक्ति बनने की कहानी है। महादेवी युग को भी उन्होंने वस्तु से व्यक्ति में रूपांतरण की प्रक्रिया का युग माना है, अपनी अस्तित्व चेतना का युग। सिमोन कहती हैं, स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। इसी संदर्भ में डॉक्टर रजनी कुलश्रेष्ठ लिखती हैं, सदियों से एक चुप्पू सभ्यता की मुरीद इस स्त्री ने वर्जीनिया वुल्फ के शब्दों में कहें तो एक अतिवाद के निराकरण के लिए दूसरे अतिवाद की स्थापना की। वहीं प्रभा खेतान लिखती हैं कि अमानवीय विकास के प्रतिमानों को खारिज करना और जनोन्मुख नजरिए को विकसित करना नारीवाद का पहला उद्देश्य होना चाहिए। मैत्री पुष्पा के विचार अनुसार अपनी जिंदगी के बारे में अपने फैसले का हक पाकर ही स्त्री एक विवेकी और स्वाधीन जीव
हो सकती है। आज की अधिकांश नारियां उपभोक्तावाद की गिरफ्त में हैं। 70 के दशक में स्त्रियों ने सौंदर्य प्रसाधन बनने से इनकार किया, किंतु किंतु 20वीं सदी के अंत में सोचों का स्वरूप बदला। सूसन फालूदी बैकलेस नामक पुस्तक में आंदोलन में आए बाजार संस्कृति को नकारना अनिवार्य बताती हैं। आशा रानी वोहरा ने देश की स्वतंत्रता हेतु स्त्रियों के साहसिक कार्यों का ब्यौरेवार वर्णन किया है, जो यह दर्शाता है कि स्त्रियों को भले ही दमित और शोषित किया गया, मगर उनके अंदर का सशक्त प्राणी मरा नहीं, समय की पुकार के साथ प्रकट हुआ। उन्होंने अहिंसक व हिंसक यानी क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेकर शत्रु के छक्के छुड़ाए। अपने शौर्य, त्याग एवं बलिदान से क्रांति को वाणी देती रही। नई पीढ़ी के अंदर विद्रोह की चिंगारी सुलगाती रही। पुरुष साथियों के साथ हम कदम बनी, सड़क पर निकली, धरना प्रदर्शन किया, पुलिस के डंडे खाए, जेल गईं, बद से बदतर हालत में जेल यातना सही, मगर उफ नहीं किया। क्रांति की खूनी खेल खेलते हुए अंग्रेज अफसरों को मौत के घाट उतारने वाली किशोरियां, युवतियां उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दहकती दमकती नजर आईं। जेल में पशुतर व्यवहार झेलती, आजीवन कारावास की सजा भोगती रहीं, कई फांसी पर झूली और अपनी आहुति से क्रांति की ज्वाला तेज करती रहीं। इन नारियों ने न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध भी उसी बुलंदी से अपनी आवाज ऊंची की। मुगलकालीन परिस्थितियों ने जिन कुप्रथाओं को जन्म दिया, उसे समाप्त करने में एकजुट हुई। स्त्री शिक्षा के लिए, आम स्त्रियों की चेतना को झकझोरने के लिए जीवन समर्पित कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी संविधान निर्माण से लेकर सामाजिक, सांस्कृतिक व साहित्यिक विकास में स्त्रियों के योगदान को देखते हुए यह कहना कि स्त्री ने आत्मशक्ति, आत्मदीप्ति को पूरी तरह नष्ट होने दिया, सरासर अन्याय होगा। आज भी विकास का हर वह क्षेत्र जहां कल तक वह पहुंच नहीं बना पाई थी, अपने आत्मबल से फतह कर लिया। यह सिद्ध कर दिया कि नारी स्वभाव से फूल सी कोमल है, मगर संकल्प में वज्र सी कठोर। जिस लक्ष्य के प्रति संकल्पित होती है, वहां से उसे डिगा पाना असंभव होता है। अब यह उस पर निर्भर करता है कि वह ब्राह्मणवादी कुव्यवस्था की सीता बनकर समर्थन करे या अपमानित स्वाभिमानी द्रौपदी की तरह हुंकारे। आज आवश्यकता खुद को पहचानने और सही दिशा तय करने की है। स्त्री स्वयं को बाजार का हिस्सा बना दे या इतिहास की अविस्मरणीय इन नेत्रियों की तरह स्वयं को रास्ते से हटाकर विश्व के मानचित्र पर मील का पत्थर बनकर अवस्थित हो। इतिहास को याद रखने पर विवश कर दे। थीरुस कामिनी के द्वारा विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में शतक लगाना हो या 13 वर्षीय मालावत पूर्णा का माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़े होकर कहना, वर्ल्ड इज वेरी स्मॉल, एक बार ठहर कर सोचने के लिए विवश करता है कि परिस्थितियां प्रतिकूल हों तो संघर्ष का परिणाम निखर कर आता है। सचमुच लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प और सही दिशा में कार्यान्वयन बाधाओं को बौना कर देता है। इस तरह के कई ही उदाहरण हमारे सामने इस देश की बेटियों ने प्रस्तुत किए हैं। इस संदर्भ में टी.एस. इलियट का कहना सारगर्भित प्रतीत होता है। यह कथन कि हम क्या हैं, यह हम तभी जान सकते हैं जब हम यह जान लें कि हमें क्या होना चाहिए। लेकिन हमें क्या होना चाहिए यह तभी जाना जा सकता है जब हमें ज्ञात हो कि हम क्या हैं। नारी को समर्पित ये पंक्तियां
तुम श्रद्धा तुम ही इड़ा, तुम नदी की धार। तुम श्रद्धा तुम ही इड़ा, तुम नदी की धार। तुम प्रदीप्त दामिनी, तुम ही सृष्टि आधार। मित्रों, आज स्त्री के फूल और वज्र बनने की कहानी पर चर्चा यहीं तक। आगे अगले आलेख के साथ फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए शुभ दिन।